This conference will now be recorded. So सबसे पहले तो before I begin with this session, I want to congratulate all the PFCNs here in the session that yes, after becoming the first ACCA learning partner of Rajasthan, we are now the first learning partner of IRM in Rajasthan, and right now till now only learning partner of IRM in Rajasthan. So पहली चीज आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ERM क्या है और पीएफसी ने एसीसीए का लाइसेंस लेने के बाद क्यों डिसाइड किया कि हमें ईआरएम का भी लर्निंग पार्टनर बनना है, एंड देयर इज अ बिग लॉजिक बिहाइंड इट, and I want you all to pay attention to this for coming like 10-15 minutes. I'll just give you a brief about ERM. Before we start with this, yes, the same announcement that we are the first learning partner of IRM in Rajasthan now. I have a question to ask. What according to you is a success mantra to survive in the market? आपके हिसाब से मार्केट में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र क्या है? I have created a poll right here. So what I'll do is I'll send you the link in the chat box. आपको क्या लगता है? ठीक है, that's your point of view कि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? Are the skills or what? Divya, what do you think? Can we say or we have to write? You have to just vote. देखो यहाँ पर. What are the success mantras? I've sent you the link in the comment section. Is it the degree or the technical knowledge or detailed conceptual understanding or all of above? Let's see. Oh, most of you feel it's all of above. Perfect. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिना डिग्री के कुछ नहीं होता, एंड the very proof of this is that we have in last year, especially लॉकडाउन पीरियड में, इतने सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को हमने रजिस्टर किया है एसीसीए में, जो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज हुआ अरे हमारे पास डिग्री नहीं है, और इस कारण से उन्होंने लॉकडाउन में डिसाइड किया कि सिंस इट्स वर्क फ्रॉम होम, हमारे पास टाइम है तो हम लोग एसीसीए की डिग्री ले लेंगे, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि बिना डिग्री के प्रमोशन उतनी आसानी से नहीं मिलते, भले आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, राइट? ओके, सो फाइन. Another question I wanted to ask you, have you all heard about ERM? देखिए हम लोग को कभी कभी लगता है कि नहीं मेरे पास एक दो ऑप्शंस मुझे पता है कि कॉमर्स फील्ड में है तो सीए करना है, सीएस करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. बट आई पर्सनली फील दैट कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लैरिफिकेशन. इसका मतलब कि अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में पता होगा तो आप कंफ्यूज जरूर होगे और फाइनली आप वो ऑप्शन चूज करोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, है ना? सो हियर इन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ERM. टेल मी वन थिंग, हैव यू हर्ड अबाउट ERM? क्या आप लोग ने ERM के बारे में कभी सुना है? No, ma'am. No, nobody. Okay. Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Suna hai. Okay, so maybe I'll just go into the detail on the basis of this poll. Can you just vote on this? Can you just vote on this? Have you heard? I have put it in comments section right there. Have you heard about ERM? How many of you know about ERM? ERM का full form मैं बता देती हूँ. ERM का full form है Enterprise Risk Management. रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना है? Oh, most of you haven't heard about ERM. चलो ठीक है, फिर हम सेशन को उतनी डिटेल में लेंगे. Don't you worry about that. Okay. So we'll come on to this. What is risk? अच्छा, रिस्क तो पता होगी ना आप सबको. जैसे हमारी अभी हम सेशन ले रहे हैं. What is the risk? कि सेशन पूरी तरीके से ना हो पाए. मे बी नेटवर्क इशू आ जाए आपकी साइड से, मेरी साइड से, मे बी कोई और इशू आ जाए, एकदम से गवर्नमेंट डिसाइड कर ले सारा इंटरनेट बंद करना है बिकॉज ऑफ द कोविड न्यूज एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे रिस्क है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ना हो पाए, राइट? आपको क्या लगता है रिस्क कहाँ होती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क होती है या किस जगह पर रिस्क होती है? हर जगह रिस्क है. Every organization has risk. We can do pastel analysis. Perfect. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्क. आप सड़क पे चल रहे हो वहां पे भी रिस्क है. आप किसी बिजनेस को संभाल रहे हो वहां पे भी रिस्क है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा. आप बिजनेस छोड़ो, आप किसी एनजीओ को रन कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप नारायण सेवा संस्थान चला रहे हो, वहां पे भी रिस्क है, राइट? कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कि नहीं चलेगी. इनके बारे में तो सबने देखा होगा. एवरीबडी मस्ट माइट नो हिम.
जानते हैं इनको? चले, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क अकॉर्डिंग टू मार्क। बिगेस्ट रिस्क वो है जब आप कोई रिस्क नहीं लेते हो। इन दिस वर्ल्ड विच इज चेंजिंग क्विकली, हर जगह पर रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क अवॉइड करने के लिए घर पे बैठ जाओ, राइट? तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, फेल होने की स्ट्रैटेजी वही है कि आप कोई रिस्क नहीं लो। और आपका वो पर्पस कब अचीव नहीं होगा या ऊपर नीचे हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव, ये सबसे बड़ी रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज करता है रिस्क मैनेजर। आई होप इन सब केसेस के बारे में तो सुना होगा आपने। पीएनबी, नीरव मोदी का केस जो स्कैम था, दैट वाज अ क्रेडिट रिस्क, राइट? सीरम इंस्टीट्यूट फायर डैमेज, 1000 करोड़ से ज्यादा का जो डैमेज हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट में, वो इंश्योरेंस रिस्क थी। उत्तरांचल फ्लड जो हुआ था, वो क्या था? एनवायरमेंटल रिस्क थी। सो इस तरह की हर तरह की रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नेंस रिस्क, हर तरह की रिस्क हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, राइट? सो ईआरएम एग्जैक्टली क्या है? ईआरएम, व्हाट्स नॉट क्लियर? मेहुल, वॉइस इज नॉट क्लियर? No, ma'am, the visual. The visual, is it clear now? Is it any better now? अभी क्लियर है? Seeing blur. ब्लर, ओके, 1 सेकेंड। मेहुल, फिर आपका कनेक्शन का इशू है थोड़ा सा, अब एक बार रिजॉइन करो डिस्कनेक्ट करके। इट्स क्लियर फॉर द अदर्स, इट्स क्लियर, बाकी सबको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? सो ईआरएम है क्या? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आजकल सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये रेगुलर बेसिस पे चेक करता है कि बिजनेस में क्या रिस्क है, क्या रीजन है कि बिजनेस फेल हो सकता है या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, क्या इश्यूज आ सकते हैं, और ये उसकी करेक्टिव स्ट्रैटेजी लगाता है। हमने बहुत पहले पढ़ी होगी ये सेइंग दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सब हो जाए उसके बाद अपन भुगत रहे हैं, उससे बेटर है कि अपन एडवांस में प्रिकॉशंस हो जाए। तो ये बेसिकली एक प्रिकॉशन वाला डिपार्टमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं ईआरएम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ईआरएम स्ट्रैटेजी की रहती है, वो ये रहती है कि जो ये जितने भी मैनेजर्स हैं, इनको इतना आइडिया होता है ड्यूरिंग देयर स्टडी कोर्स, इतना एक्सपर्टाइज हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि भैया कितनी रिस्क है और कितनी रिस्क हम झेल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट। कितनी रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकती है मेरी कंपनी, 100 करोड़ का नुकसान हो मेरी कंपनी बर्दाश्त कर सकती है, कोई बात नहीं, हम बैंकरप्सी में नहीं जाएंगे। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो रिटर्न भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो ओ 100 करोड़ की रिस्क है, हम रिस्क नहीं उठाएंगे। नहीं, रिस्क तो उठानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी ने रिस्क नहीं उठाई होगी जियो का इतने महीने फ्री नेटवर्क देकर? ही न्यू इट वेरी वेल कि जब मैं चार्ज बोलूंगा तब बहुत सारे फोन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे सिम डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट? तो अगर उनको अच्छे से पता था फिर भी उन्होंने वो रिस्क उठाई, क्यों? बिकॉज द कंपनी हैड रिस्क एपेटाइट। ठीक है, हम इतने का नुकसान बर्दाश्त कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो रिटर्न भी बड़ा आएगा। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। तो रिस्क तो हर डिपार्टमेंट में है। इनफैक्ट सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हर लिस्टेड कंपनी को कंपल्सरी बेसिस पे अपना रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना जरूरी है, राइट? ओके, ईआरएम के क्या क्या स्किल्स होंगे, किस किस को ईआरएम की जरूरत आएगी, किस किस को एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जरूरत आएगी? आपको क्या लगता है? नई ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत आएगी? बिल्कुल आएगी। पुरानी वेल सेट ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत आएगी? बिल्कुल आएगी। की डिसीजन मेकर्स, कंपनी के सीईओ, सीएफओज जो बड़ी पोस्ट पे बैठे, क्या उनको रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हर जने को ईआरएम की नॉलेज चाहिए। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट ईआरएम। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप साइंस बैकग्राउंड से, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, फर्क नहीं पड़ता। ईआरएम का कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो राइट अवे। Doesn't require any particular field, right? So person from every field can enter into ERM क्योंकि रिस्क की नॉलेज तो सबको ही चाहिए, right? करंट करियर ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, कोविड का ये जो फेज है, ये पास आउट होने के बाद जो ईआरएम के प्रोफेशनल्स की डिमांड है मार्केट में मेनी फोल्ड टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट किया गया था। और लास्ट ईयर से ही 3 टाइम्स जो प्री कोविड डिमांड थी, 3 टाइम्स उसकी डिमांड ईआरएम प्रोफेशनल्स की हो चुकी है। बिकॉज अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क से जूझ रही हैं। अगर आप देखो तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सबसे बड़ी रिस्क फेस करी, क्योंकि लगातार 2 साल
with less business, with less inflow of money. Organizations को जैसे ही ये कोविड फेज खत्म होगी, सबसे पहले रीप्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे हम वापस फ्लो में आए, कैसे हमारा बिजनेस वापस टेक ऑफ करे, और उसके लिए उनको किसकी जरूरत होगी? रिस्क मैनेजर्स की जरूरत होगी. सो दिस इज द प्रोजेक्टेड सेंसस, एंड ऑलरेडी डिमांड मल्टीप्लाई हो चुकी है 2021 में. Reasons why companies worldwide are adopting ERM. क्यों सारी companies worldwide ERM adopt करें? ने कहा कि अगर आप देखो तो अभी सिचुएशन ये चल रही है कि सारी की सारी कंपनीज जिस रिस्क में है, उस रिस्क से उनको बाहर निकलना है, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है रिस्क प्रोफेशनल्स की. देखा जाए तो पिछले कई सालों में कॉर्पोरेट स्कैंडल्स भी बहुत सारा बढ़ गए, कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, कंप्लायंसेस बढ़ गए, तो सबसे बड़ी रिस्क है कि मेरा कोई कंप्लायंस पूरा ना हो. आपको पता होगा कि नए कंपनी लॉ आने के बाद इंडिया में लगभग 50,000 डायरेक्टर्स की डायरेक्टरशिप नंबर कैंसिल हो गया था और उनके ऊपर बैन लग गया था. ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स थे. तो अगर उन्होंने रिस्क मैनेज किया होता तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में फॉल नहीं करते वो लोग, राइट. प्लस कहीं ना कहीं बिजनेस के अनसर्टेनिटीज एनवायरनमेंट में ज्यादा हो चुकी है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सिचुएशन. इज इट फातिमा? 1 सेकेंड. बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सिचुएशन जो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें रिस्क मैनेजर्स की और ज्यादा जरूरत है, राइट. आई होप इट्स क्लियर नाउ द स्क्रीन. ओके. व्हाई डू कंपनीज रिक्वायर रिस्क प्रोफेशनल्स? बहुत सिंपल है. कंपनीज को रिस्क प्रोफेशनल्स की इसलिए जरूरत है ताकि वो रिस्क कल्चर को मैनेज कर सके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ का रिस्क है. जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी में कोई रिस्क मैनेजर होते उस कंपनी में उस समय, और वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते कि भैया अगर ये पाइप ब्लास्ट हो जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद होने से तो बेटर है कि हम कुछ करोड़ों का खर्चा करके इन पाइप्स को रिप्लेस कर दें. अगर ऐसा कोई ERM मैनेजर होता तो ना वो ट्रेजेडी होती, ना वो कंपनी हमेशा के लिए बंद होती. सत्यम के केस की बात ले लें, या फिर कोई और बड़े केस की, सहारा के केस की बात ले लें. अगर इन सारी कंपनीज में इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती तो रिस्क मैनेजर्स पहले से अलर्ट कर देते कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, कंपनी के बंद होने के चांसेस है, और कंपनी बंद नहीं होती, राइट. रिस्क मैनेजर का काम क्या क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले वो रिस्क आइडेंटिफाई करता है कि यार ये वाला सेक्टर जो है रिस्की सेक्टर है, इसके कारण मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, या इसके कारण जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अब अचीव हो सकता है, नहीं हो, राइट. फिर वो रिस्क को असेस करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मे बी एक हॉस्पिटल की बात करते हैं. एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तो रिस्क की इंटेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है राइट नाउ. अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो जितने पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स अगर एडमिट है तो उनकी लाइफ को खतरा है. तो यहाँ पे हॉस्पिटल बैकअप रखेगा, ऑक्सीजन का डबल बैकअप रखेगा, या ऑक्सीजन खत्म होने से कहीं टाइम पहले कुछ अलर्ट क्रिएट कर देगा कि पहले से उसको पता चल जाए कि नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आने, राइट. उसके ऊपर हॉस्पिटल खर्चा करेगा. लेकिन अगर टीवी बंद हो जाती है हॉस्पिटल में तो कितना बड़ा रिस्क है? कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं. तो टीवी, टेलीविजन सेट्स के बैकअप नहीं रहेंगे कि ठीक है बंद भी हो गई तो चलो दूसरी आ जाएगी, नो प्रॉब्लम. रिस्क मेजरमेंट के केस में बेसिकली आप यही करते हो कि इंटेंसिटी क्या है, और फिर उसके ऊपर खर्चा करने की प्लानिंग करते हो. दिस इज व्हाई वी फील दैट ACCA टुगेदर विद रिस्क मैनेजमेंट इज अ वंडरफुल कोर्स, अ वंडरफुल ऑप्शन. काफी सारे जने हैं जिनके कैलिबर होता है कि वो मल्टीपल डिग्रीज हैंडल कर सकते हैं. I myself have done 2 degrees at a time, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मल्टीपल डिग्री होल्डर होने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा डिग्री होती है तो इंटरव्यूज में ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मिल जाती है, राइट. तो रिस्क जो मैनेजमेंट है उसमें अगर आपको फाइनेंस की भी नॉलेज है उसके साथ साथ, यू कैन बी अ वेरी ग्रेट रिस्क मैनेजर, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना खर्चा करना है और इतने खर्चे तक रुक जाना है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, राइट. सो द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू बिकम द लर्निंग पार्टनर्स ऑफ IRM as well along with ACCA. अगर मैं रिस्क प्रोफेशनल्स की बात करूं तो रिस्क प्रोफेशनल्स का पूरा वर्क अगर मुझे सम अप करना हो तो इन शॉर्ट रिस्क प्रोफेशनल्स का काम क्या है? रिस्क प्रोफेशनल का काम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करनी है ना. किसी भी तरह की रिस्क आ रही है पहले से प्री अलर्ट क्रिएट करना है. पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता, शिप जाती थी और शिप के सामने एक वॉच गार्ड होता था जो पहले से अलर्ट कर देता था कि सामने आइसबर्ग है या सामने कोई खतरा है, शिप को टर्न करो,
right? So risk manager is going to be like that leader who's going to make the organization alert in advance कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, let's spend money here and let's protect our organization from not achieving the objectives. What are the tasks that a risk professionals can execute? अच्छा, आपको क्या लगता है रिस्क प्रोफेशनल अगर कोई बंदा है तो वो क्या क्या टास्क अचीव कर सकता है, क्या क्या टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है? एनीवन इफ यू हैव गॉट द आइडिया, आपको क्या लगता है अगर आप रिस्क प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप क्या क्या कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन? हम प्री प्लान कर सकेंगे हर काम को, प्री प्लान वे। वेरी गुड, आप प्री प्लान कर पाओगे हर काम, रिव्यू कर पाओगे इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। He will be able to identify the different risk mitigation very strategy. good, you will be able to identify the तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खर्चा करती है रिस्क मैनेजर के ऊपर, सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेट वर्थ है 81,000 करोड़, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, 81,000 करोड़ मेरा नेट वर्थ है, मैं ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रही हूँ एक रिस्क मैनेजर को हायर करने का, और उसका पैकेज मैं एनुअल पैकेज बोल रही हूँ कि ठीक है रिस्क मैनेजर को मैं एनुअली 70-80 लाख के पैकेज पे हायर करूंगी, ठीक है। वो रिस्क मैनेजर मुझे पहले से अलर्ट कर देता है और मेरा हजारों करोड़ों का लॉस होने से बच जाता है। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए फिजिबल है इसको 70-80 लाख पे हायर करना? आप सही है, क्योंकि वो अपने सारे रिस्क को प्रिवेंट कर सकता है। ऑल रिस्क आर प्रिवेंटेड। perfect and that's the package of a risk manager, that's the package of a risk manager, right? and prevent the company from huge loss. परफेक्ट। तो अगर आप पहले से ऑर्गेनाइजेशन को हजारों करोड़ों के लॉसेस से बचा रहे हो तो मुझे आपके साथ 1 करोड़ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साल का, राइट? तो यहाँ पर रिस्क मैनेजर्स का जो प्रोफाइल है, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द प्रोफाइल। इसके कुछ लेवल्स हैं, देखें क्या क्या आप काम कर सकते हो। चीफ रिस्क ऑफिसर, तो ये एंट्री लेवल्स है, ठीक है। आप जब एंटर करते हो एज अ रिस्क मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप चीफ रिस्क ऑफिसर की तरह एंटर करते हो। फिर आप बनते हो डिजिटल रिस्क मैनेजर, अगर आपको आईटी की थोड़ी नॉलेज है, जैसे मैंने कहा तीनों फील्ड्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स कैन परस्यू दिस, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड यू हैव, तो अगर आपका आईटी का नॉलेज है तो देन यू कैन बी अ डिजिटल रिस्क मैनेजर। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर जिसे बेसिक ऑपरेशंस की नॉलेज है। अगर आप एसीसीए के साथ करते हो तो यू एंटर एज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, तो आप सीधा 3rd-4th लेवल पे एंट्री लेते हो, आपको बिगिनर लेवल से जाने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाई आई सेड दैट ACCA coupled with risk management is an amazing profile. You start off with as financial risk manager, enterprise risk manager, फिर लॉस कंट्रोल रिस्क स्पेशलिस्ट, सबसे ऊपर की पोजीशन होती है रिस्क स्पेशलिस्ट। The average package with the risk specialist draws is around 1 CR, और मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब सुनते बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने फला पर्सन को एम्प्लॉय करवाया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ 1 करोड़ के पैकेज पे, आप देखो तो मेजॉरिटी कंपनीज होती है बाहर की होती है, तो बंदे को बाहर जाके सेटल होना है इंडिया के। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ये इंडियन एवरेज पैकेजेस हैं जहां पे हम रिस्क स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब रिस्क स्पेशलिस्ट तक मेरे को पहुंचना कैसे है? इफ आई वांट टू रीच टू दिस प्रोफाइल, हाउ डू आई रीच देयर? तो यहाँ पर आप देखिए ये एंट्री लेवल की पैकेजेस है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा, राइट? आपका एंट्री लेवल पे पैकेज इज गोइंग टू बी 30 lakhs, ठीक है, बट मेरे को रिस्क मैनेजर की लेवल पे जाना है। हाउ डू आई डू दैट? आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट ऑन दैट। सबसे पहले IRM का एग्जाम्स कितने हैं, सबसे पहले तो हमें वो समझना है। सो IRM में 5 लेवल्स होते हैं, जैसे ACCA में 3 लेवल होते हैं, IRM में 5 लेवल है, लेकिन एग्जाम सिर्फ 2 लेवल पे, 2 से ज्यादा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो भी एग्जाम 6 महीने की प्लानिंग करोगे तो 1 साल में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट नाउ, जो पहला अटेम्प्ट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से, वो है ऑगस्ट अटेम्प्ट। ऑगस्ट अटेम्प्ट के लिए आपकी ट्रेनिंग चालू होगी जून में, ठीक है। तो जून में जो ट्रेनिंग चालू होगी 2 महीना डाउन द लाइन, अगस्त में 2.5 months यू विल बी डन विथ योर लेवल 1। लेवल 2 की ट्रेनिंग वापस हम अराउंड 6 months की ट्रेनिंग लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी डन विथ लेवल 2। जैसे ACCA के साल में 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, IRM के भी साल में 4 अटेम्प्ट्स होते हैं,
जैसे आपका लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट होता है, आपको वो एंट्री लेवल जॉब्स मिलना चालू हो जाती है, द पैकेजेस ऑफ 12 लाख 24 लाख, राइट? खुशी, यू हैव टू डू इट विद ACCA, दैट्स गोना ऐड ऑन टू योर प्रोफाइल। तो अगर आपने सिर्फ IRM किया हुआ है, तो आपकी एंट्री लेवल प्लेसमेंट आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी 6 to 10 lakhs। ठीक है, लेट मी गिव यू द ट्रू पिक्चर अबाउट इट, क्योंकि अभी तक आप लेवल 2 पे ही हो। लेकिन अगर आपने ACCA विथ लेवल 2 किया है, योर एंट्री लेवल पैकेज इज गोइंग टू बी एनीवेयर बिटवीन 24 लाख to 30 लाख। फिर लेवल 3, 4, 5 कैसे करना है मैम? लेवल 3, 4, 5 में क्या करेंगे? तो लेवल 3, 4, 5 में कोई एग्जाम नहीं है। लेवल 3, 4, 5 थोड़ा जैसे हमारा ACCA में ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन होता है, थोड़ा उस तरीके का है। आपको एक्सपीरियंस लेना है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट थीसिस सबमिट करनी है फॉर लेवल 3, 4, 5। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक एक साल में एक एक लेवल क्लियर करते जाओगे कि आप टाइम लगाओगे। सो डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। मान के चलते हैं एट एन एवरेज फर्स्ट और सेकेंड लेवल तो आपने 2 साल में, 1 साल में कंप्लीट कर लिया, और बचे हुए 3 लेवल को, हर लेवल को आप एक एक साल भी लेते हो, यानी 5 years डाउन द लाइन फ्रॉम हियर। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी टॉप मोस्ट प्रोफाइल पे, जिसको हम आई कर रहे थे, which is not bad. I personally feel कि जब भी आप अपना टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा भी नहीं होता है जब आप किसी डिग्री में इन्वेस्ट करते हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम। आप अपना समय इन्वेस्ट करे हो, क्योंकि आपकी लाइफ के वो साल वापस आपके पास नहीं आने वाले। तो अगर आप किसी डिग्री को 5 साल, 3 साल, 4 साल कमिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे समझो कि मुझे इसका रिटर्न कितना मिलने वाला है। क्या मुझे 5 साल बाद 20-25 हजार की सैलरी मिलने वाली, तो मैं 5 साल क्यों कमिट कर रही हूँ? You know, so don't do any degree because everybody is doing this. आप कभी कभी कुछ समझदार लोग होते हैं, समझदार लोग वही होते हैं जो अलग डायरेक्शन में जाते हैं, they find their direction, right? When I talk about coupled with ACCA, तो ACCA के जो साल में अटेम्प्ट होते हैं वो होते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। IRM के जो अटेम्प्ट होते हैं वो होते हैं फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। तो यानी इनके अटेम्प्ट्स का ड्यूरेशन अलग अलग है। You can probably plan one ACCA paper and one IRM paper। और वैसे भी जैसे मैंने कहा IRM के 2 ही पेपर्स हैं, 2 पेपर के बाद आपका कोई स्ट्रेस नहीं है कि उसके बाद मुझे कितने पेपर्स करने, क्या करने। एज आई सेड, हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा अगस्त का बैच, जो चालू होगा जून से। 2 months down the line and you will be eligible for August exam. Level 1 वैभव, लेवल 1 आई थिंक काफी आसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि लेवल 1 और लेवल 2 की नॉलेज हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इफ यू आर नॉट गोइंग इनटू द रिस्क मैनेजमेंट फील्ड, अगर हमें अपनी पर्सनल लाइफ का भी, अपनी पर्सनल करियर ग्रोथ को भी समझना है, ग्राफ को, देन टू वी नीड द नॉलेज ऑफ दीज लेवल्स। बिकॉज रिस्क तो आपकी लाइफ में भी है ना, रिस्क तो आपकी लाइफ में भी है कि आप कोई करियर चॉइस करोगे और शायद वो चीज आपको उतना फ्रूटफुल ना हो पाए जितना आपको एक्सपेक्टेड था। क्या अगर आपको ERM की नॉलेज होती है पहले से ही, तो यू कैन मैनेज दैट रिस्क इन योर लाइफ ऑल्सो, राइट? यू कैन प्री प्लान थिंग्स। काफी सारे रिस्क मैनेजर्स जो होते हैं वो बड़े, उस मामले में बड़े समझदार होते हैं। अगर आप देखो तो अगर आपने पर्सनल लाइफ में अपना रिस्क मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रखा है, तो कोविड टाइम हो या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, यू वुड बी रेडी फॉर दैट, ऑल ऑफ दैट इन एडवांस, एटलीस्ट फाइनेंशियली। देखो फिजिकली और मेंटली तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते चीजों के, बट फाइनेंशियली यू विल बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कैश क्रंच आ रहा है या स्कैसिटी आ रही है, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस, दीज आर सम ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने IRM किया है और बहुत बड़ी पोस्ट पे इंडिया में ही प्लेस्ड है, राइट? एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। As far as PFC is concerned, most of you know about PFC. PFC has been into international education and unconventional degrees since the beginning, because as a student मुझे ऐसा लगा कि once I did my commerce studies post 12th standard, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास ज्यादा कोई चॉइसेस नहीं थे। जो मेरे पास चॉइसेस थे मैंने सबके लिए एनरोल कर दिया था, पर मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्मॉल टाउन आई डिड नॉट हैव मेनी चॉइसेस। और उसके बाद when we started off PFC, this was the exact idea that we are going to bring in unconventional courses, जिसमें जो मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स को काफी नॉलेज होती है उनकी और वो आगे निकल जाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमसे कम मेहनत करी और फिर भी आगे निकल गए। तो इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। चूज द राइट फील्ड्स जो आपके हिसाब से और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट है, राइट?
सो ERM कोर्स में पहली चीज अगर मैं इसकी ब्रीफ बता दूं तो 143 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। जैसे हमने ACCA के बारे में भी सुना था, 184 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है, 143 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। आपको IRM की 5th लेवल की प्रोग्राम सर्टिफिकेशन मिलती है। आई विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेरीज एट द एंड ऑफ दिस, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो डाउट्स लग रहे हैं यू जस्ट पोस्ट इट इन कमेंट्स, आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ इट। IRM के हेडक्वार्टर्स इंडिया में, जो इंडिया के हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है, राइट। एंड अगेन जैसे हम ACCA इंडिया से कांटेक्ट करते हैं फॉर द डिटेलिंग, फॉर द क्वेरीज, एवरीथिंग, वो भी आपके वाया मुंबई होंगे। So IRM headquarters are there in India. Plus IRM के exams home based exams, remote exams है। तो IRM के exams remote है। It's not just that COVID है तो remote exam हो रहे हैं। IRM के exams remote होते हैं। So you can give the exams from your home or you can come to PFC to give your exams. तो remote proctoring चलती है, तो इधर कोई attempt miss नहीं होगा आपको, इधर कोई stress नहीं होगा कि अच्छा अभी वापस COVID की scenario ठीक नहीं हुई तो मेरा अटेम्प्ट का क्या होगा। नथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज IRM हैज ऑलवेज बीन एन ऑनलाइन एग्जाम, राइट। प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करने लग गई हैं कि ये इशू है जो हमको फेस करना पड़ेगा पोस्ट कोविड। इस कारण से जो वैल्यू है IRM प्रोफेशनल की, जो अमाउंट है, जो एम्प्लॉयबिलिटी अमाउंट है, लास्ट ईयर इटसेल्फ में जितने हायर किए गए IRM प्रोफेशनल, इट हैज बीन कमेंडेबल। The growth in the IRM field has been commendable. Yes, फीस के बारे में आते हैं दिव्या। So हम अभी स्टार्ट करें हमारे लेवल 1 के बैचेस। So the fees for level 1 batch is roughly around, so it's again in GBP. ये वापस काव्य यूके बेस्ड अक्रेडिशन है, जैसे ACCA आपका यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है, दिस इज अगेन यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन बट दिस इज यूके का ग्लोबल इंस्टीट्यूट। सो अगर आप देखें तो यूके में एक ट्रेंड चला है कि उसके पास हमेशा 2 उनके बॉडीज रही हैं एक ही फील्ड में, जो एक बॉडी जो यूके के अंदर ही स्पेशलाइज करती है यूके लॉस वगैरह के अंदर, और एक बॉडी जो ग्लोबल टाई अप करती है। जैसे ACCA यूके का खुद का भी चार्टेड अकाउंटेंट है, पर वो उसका चार्टेड अकाउंटेंट सिर्फ यूके लॉज में स्पेशलाइज करता है। लेकिन अगर मैं ACCA की बात करूं तो ACCA इज अ ग्लोबल मास्टर, उसी तरीके से IRM इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल डिग्री, राइट। अगर मैं अभी IRM कोर्स की बात करूं, so we are starting off with the batch. For the first batch we have some scholarships of 10,000. So the students who are attending this session, for the first 20 students who enroll, we have the scholarships of 10,000. Level 1 का जो आपका फीस है वो है 65,000, which includes everything. The classes, the exam fees, the books, everything. You do not require to spend anything else. Level 1 के फीस में 10,000 discount you'll be getting if you enroll for it today itself, and if you enroll for it within, like, for the first 20 students only. Okay, so I will just take up the queries before I proceed on to the next part. इसमें भी वर्ल्ड रैंक का ऑप्शन है निष्ठा, बिल्कुल इसमें भी वर्ल्ड रैंक्स आती हैं। what is the shortest duration to do this course? Ayushi, the first 2 levels you can finish in 1 year, और 1 year के बाद आप हायर हो जाते हो, so you get placed. तो 1 year के बाद आप प्लेस हो जाओगे, और वो प्लेसमेंट का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के साथ आपकी थीसिस चलेगी। मतलब मनी का मीटर तो आपका 1 साल के बाद ही ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं करोगे और आपको कुछ और पढ़ना है, नहीं, उसके बाद तो जॉब हो जाएगी। फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेवल 3, 4, 5 क्लियर होते हैं। तो जिस कंपनी में आप एक्सपीरियंस ले रहे हो उसकी बेसिस पे आपको उसकी थीसिस लिखनी पड़ती है, 3, 4, 5 उसके बाद क्लियर होते हैं, राइट। सो यू हैव टू गेट हायर्ड आफ्टर द फर्स्ट लेवल, दैट्स समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू 3rd, 4th एंड 5th लेवल, राइट। तो ये आपका लगभग, अगर मैं बोलूँ तो 1 साल का कोर्स है। What is the toughness level? Prachi, I would not say that the level 1 is really tough, पर मैं आपको बता दूं जो फीस हमने डिस्कस करी है उस फीस में 2 अटेम्प्ट्स इंक्लूडेड है। मतलब उस फीस में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं क्लियर हुए तो आपकी दोबारा कोई एग्जाम फीस नहीं लगती है, आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है, विच हैज नो चार्ज। पर अगर तीसरी बार देना पड़ा तो फीस लगेगी, ठीक है। सो एंड द सेम अप्लाइज फॉर द level 2. Level 1 इज रियली नॉट वेरी टफ। आप मान ले स्किल लेवल पेपर्स ACCA के जैसे उस लेवल का level 1 है। Level 2 needs your dedication. So let me be frank enough, level 2 में थोड़ी मेहनत लगी। पर मुझे एक बात बताओ, कौन सी डिग्री है जिसमें मेहनत नहीं लगती? BCom की डिग्री, 12th की डिग्री, तो उसके बेसिस पे आपको कोई जॉब भी नहीं मिलती मार्केट में, है ना। तो थोड़ा सा टफ होगा तभी वो आपकी वर्थ बढ़ाएगा, है ना। Average time taken, I think I have answered that.
This is the reason why we have introduced ERM, ताकि आप ACCA के साथ इसको couple up करो. It is not only related to financial risk. नाम क्या है डिग्री का? Enterprise Risk Management, यानी enterprise की हर तरह की रिस्क की बात कर रहे हैं हम. Financial risk की भी बात कर रहे हैं, environmental risk की बात करें, credit risk की बात करें, governance risk की बात करें. After giving level, can we enroll? Yes, of course. As I said, आपको level 1 और 2 देने के बाद जॉब करना ही है. तो लेवल 1 2 के बाद जैसे हमारे पास ACCA कैंपस है, वैसे आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे. एंड लेवल 1 और 2 के बाद आपको जॉब करना ही है, नहीं तो लेवल 3 4 5 क्लियर नहीं होगा. दैट इज मैंडेटरी, राइट? सो लेवल 2 के बाद विथ एक्सपीरियंस ही 3rd 4th 5th क्लियर होता है. 3rd 4th 5th लेवल क्लियर करने की रिक्वायरमेंट ही एक्सपीरियंस है, राइट? सो यू हैव टू ओके. Pankaj, what is the total cost of all the levels? So you have to spend money only on level 1 and level 2. So level 1 is around 65,000. As I said, if you enroll now, 10,000 discount, that becomes around 55,000, in which you have 2 attempts for the exam. मतलब 2 बारी आप exam दे सकते हो, exam form भर सकते हो, right? And if I talk about level 2, that will cost you around 2 lakh something. So अगर मैं दोनों का कॉस्ट बोलूं तो इट्स अराउंड 3 के अंदर. आप अगर कोई MBA भी करने जाओगे तो 5 लाख वहां पे स्पेंड करते हो, है ना? और उसके बाद आपको 20-25 हजार की जॉब मिलती है. जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के बाद ही जो ओपनिंग पैकेज आपका, जो ट्रेनिंग पैकेज, अगेन द ट्रेनिंग पैकेज इज अराउंड 6 to 8 lakh मिनिमम. एंड इफ यू वांट टू स्विच टू मेट्रो सिटीज, अगर आप ओके हो मूव करने के लिए, मुझे दिल्ली मुंबई सब जगह मूव करना है, तो 12 लाख तक का भी पैकेज है आफ्टर लेवल 1 एंड लेवल 2, राइट? उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है. तो अगर मैं फ्यूचर देखूं, फ्यूचर की बात करूं, विजनरी अगर हम बात करें, तो डाउन द लाइन 5-6 साल बाद कॉर्पोरेट में अगर आप अपने 5-6 साल दे देते हो अपनी लाइफ के, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फिर मेरी इतनी सैलरी हो कि मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं हो. तो अगर आपका 6-7 साल बाद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस योर सैलरी बिकम्स 1 CR, 70 lakh, 80 lakh, that's a very wonderful amount of package, right? Okay, so yes, in case you wish to मीना, आई थिंक हम लोग ने थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ACCA में पढ़ा है, रिस्क एनालिसिस, रिस्क एपेटाइट, तो मेन फोकस इसका वही रहेगा. तो सब्जेक्ट्स मेनली रिस्क से रिलेटेड है, राइट? Okay, so the students who wish to enroll, they can contact us at 90010101999. As I said, it is just for today that we are offering this scholarships because we already got out of 25 admissions already. इससे पहले कि हम लोग ये सेशन लेते हैं, just when we announce week, because there are many students, many people, professionals especially, who are aware about risk management, और जो लोग कॉर्पोरेट में उनको ऑलरेडी पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट का. तो फॉर्चुनेटली जो हमें 5 एनरोलमेंट्स मिली है, वो सबके सब ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं और काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में. सो यस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगेन पर्सनली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9001010199. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट. Another course we wanted to talk about today was ACCA. ठीक है, I am not sure how much time we have. We have 15 minutes in hand. तो हम लोग ACCA का डिटेल सेशन प्लान कर रहे हैं 13th को. The reason is there are many students who are already enrolled in ACCA, and मेरे ख्याल से Nishta is there. Is Nishta there in the session? Ma'am. So there are many students who are already enrolled in ACCA. Yes, Divya is there, Nishta is there. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, दिव्य बताएं. मैम, जो IRM के पेपर्स हैं वो पूरा MCQ बेस्ड है? हाँ, मोस्ट ऑफ इट. पर आपको आपका ट्यूटर गाइड करेगा. फिर भी कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव सेकेंड लेवल पे स्पेशली चाहिए होगा, पर मोस्ट ऑफ इट इज MCQ बेस्ड. ओके मैम, ओके. या So we have दिव्य, who's जिनकी अभी आपने आवाज सुनी, दिव्य हैं. दिव्य भी ACCA स्टूडेंट है, उसके अलावा निष्ठा है. So I think before I start off with the ACCA का session, which is going to be a mini session, not very detailed session today. Ayushi, yes, 80% is by IRM licensed people, 20% I'll be taking. Yes. So Nishtha, can you unmute your mic and share your experience about ACCA before we begin with this? निष्ठा के बारे में मैं थोड़ी सी ब्रीफ बता देती हूँ. आई थिंक फातिमा भी है क्या सेशन में? फातिमा इज देयर? आई डोंट नो.
सो निष्ठा जो है, निष्ठा ने ज्वाइन किया था पीएफसी तभी शी वाज परस्यूइंग ऑलरेडी सीए एंड सीएस. यस, फातिमा इज आल्सो देयर. ठीक है, तभी शी वाज ऑलरेडी परस्यूइंग सीए एंड सीएस एंड देन शी हैपेंड टू नो अबाउट एसीसीए और उन्होंने स्विच किया एसीसीए में एंड शी इज डन वंडरफुली वेल. हम लोग के जो एसीसीए का वर्ल्ड रैंक्स आते हैं वो 10 वर्ल्ड रैंक्स आते हैं. एग्जाम 184 कंट्रीज में होता है और 10 में से अगर एक बच्चा इंडिया का हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए. सो निष्ठा वाज द फर्स्ट वन इन द लॉट जिन्होंने ये ट्रेंड चालू किया पीएफसी पे रैंक्स का एंड शी स्कोर्ड 8th वर्ल्ड रैंक, गॉट 8th वर्ल्ड रैंक. सो निष्ठा, can you unmute your mic and share your experience? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, and good morning to all of you. My experience was good enough in ACCA. I have completed 11 paper out of 13 paper of ACCA, and last 2 papers are remaining, APM and SPL. And Yeah, that's great. Congratulations निष्ठा for the amazing achievements. एक चीज तो मैं बहुत I'm really happy about this. This is that this was impromptu. We did not decide that Nishtha is about to speak. I just because I saw she's in the session, I told her कि निष्ठा भैया आप बोलो. And I remember 2 साल पहले निष्ठा ने जब 2 साल या 1.5 साल पहले जब निष्ठा ने एसीसी ज्वाइन किया था, मैं काफी जनों को एक किस्सा सुनाती हूँ निष्ठा, डोंट माइंड इट, बट आई जस्ट वांट टू मोटिवेट देम दैट यू डन कमेंडेबली वेल. हमको कभी कभी हमारी विक्ट्रीज का एहसास तब होता है जब हम पास की तरफ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए. सो 1.5 साल पहले एक इंडक्शन सेशन था जहाँ पे निष्ठा को अपना इंट्रोडक्शन देना था एंड शी कुडंट बिकॉज उनको बहुत डर लगता था. एंड लेट मी टेल यू द काइंड ऑफ फ्लुएंट शी वाज इन इंग्लिश राइट नाउ. शी इज आउट एंड आउट फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड. सबसे पहला डर उनका ये था कि मैम मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की हूँ, मेरा कॉलेज तक ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में हुआ है, क्या मैं एसीसीए कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश. और अभी उन्होंने प्रोफेशनल लेवल, अभी निष्ठा की जिद है कि स्किल लेवल पे तो रैंक आ गई, मेरे को प्रोफेशनल लेवल पे रैंक लानी है. तो आई टोल्ड हर दैट द ओनली वे ऑफ गेटिंग रैंक एट प्रोफेशनल लेवल इज दैट यू नीड टू हैव वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश, क्योंकि आपको सब लिखना पड़ता है. तो आई एम शॉक्ड निष्ठा, ये तो पहली बार हमने बात करी है एंड यू जस्ट इंटरेक्टेड इन इंग्लिश विद मी, दैट्स वेरी गुड, कमेंडेबल. तो देखिए डिटर्मिनेशन और जील होती है तो हम कहीं पे भी निकल जाते हैं लाइफ में, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है. सो दैट्स रियली गुड. फातिमा इज आल्सो देयर, हमारी अनदर ट्रेंड सेटर. फातिमा ने एसीसीए ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन के बाद and she did not enroll for any professional course till then. ग्रेजुएशन के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम पे आई थिंक 3rd ईयर में, कि मुझे पता नहीं क्या करना है. एंड शी एनरोल्ड एंड शी इज डन वंडरफुली वेल. सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी आ चुकी है उनकी नॉलेज लेवल पे और वापस एसीसीए में 2nd रैंक, इंडिया रैंक, 5th वर्ल्ड रैंक आ चुका है. सो दैट्स रियली कमेंडेबल. फातिमा, आर यू देयर? Can you unmute your mic and share your experience before we start off with this? Yes, ma'am, sure. First of all, thank you, ma'am, for giving me the opportunity. And a very good morning to all of you. I'm Fatima Tenwala. I'm a graduate, I'm a BCom graduate. And as ma'am ने पहले बता चुके कि I was literally clueless about this stream. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मतलब मुझे कौन सा चूज करना चाहिए. And then I came to know about ACCA from one of my friends who has already completed his ACCA and he's in Ahmedabad right now. So when I enrolled for the ACCA, I was very confusing whether it would be a good course for me or not. But जैसे जैसे मैंने दिया papers, I was quite sure कि या ये मेरे interest का ही subject है. So yeah, and I just gave my 100% in all the papers. Perfect. That's so wonderful to know this, Fatima, and I'm so happy and so proud of your achievements. All of you, in fact, all the ACCA students right here. हम लोग खुद की भी जर्नी देखते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमने जब ACCA स्टार्ट किया था उदयपुर में, मुझे ऐसे तक क्वेश्चंस आते थे कि मैम ये जेन्युइन कोर्स है कि नहीं, ये कौन सा कोर्स है. तो मैं मेरे को समझाना पड़ता था कि 1904 में एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है, हमारे ICI से भी पुराना है. बट इट्स बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स, द इनिशियल बैचेस जिन्होंने वो ट्रस्ट किया, वो फेथ रखा कि हाँ ठीक है, everything is going to be fine, मैम कह रही है तो कोर्स के लिए एनरोल कर लेते हैं. एंड देन यू डन वंडरफुली वेल, सेट एन एग्जांपल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर.
So I am thankful to all of you from the bottom of my heart. सिर्फ करने के लिए नहीं, बहुत अच्छी तरीके से ACCA करने के लिए. And yes, we'll be discussing about ACCA in brief today. जैसे मैंने कहा 13th May 2021, which is gonna be Thursday. Coming Thursday को हमारा 11 बजे ACCA का डिटेल काउंसलिंग सेशन होगा. बिल्कुल बिल्कुल मानसी. काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नॉलेज लेवल पे एनरोल्ड भी हैं, लेकिन उनके भी कुछ क्वेरीज है, तो we'll sort it all in that detailed counseling session. I am happy to inform you that since the time we have started ACCA, we become the first learning partners of Rajasthan ACCA KB. Plus, other than that, we are the only institute in Rajasthan to have bagged 2 world ranks and more than 20 certificate of achievements. Another good part about the achievements down the line has been कि ACCA का हमारा खुद का पर्सनल कैंपस प्लेसमेंट कैंपस हमने डेवलप किया, जिसमें लॉकडाउन पीरियड इटसेल्फ में हमने 45+ स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया, उदयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद में. द प्रॉब्लम विच वी फेस्ड इनिशियली वाज, काफी सारे बच्चों के पेरेंट्स ने बोला हमको अपने बच्चों को दिल्ली मुंबई भी नहीं भेजना, forget about out of India, हमको दिल्ली मुंबई भी नहीं भेजना, हमको उनको इधर ही रखना है आसपास में कहीं. So that was one of the motivation students और parents की तरफ से कि हमने अपना कैंपस क्रिएट किया, स्मॉल टाउन कैंपस. ACCA का खुद का कैंपस है और बहुत बढ़िया कैंपस है जो मेट्रो सिटीज का है, पर हमने स्मॉल टाउन कैंपस क्रिएट किया जस्ट टू मेक श्योर दैट दो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं, दूर नहीं रह सकते अपनी फैमिली से, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो. एंड ये जो 45+ स्टूडेंट्स है ट्रेनिंग कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस हुए हैं at a package of anywhere between 15,000 to 35,000. एक स्टूडेंट 35,000 पे भी लास्ट ईयर प्लेस हुए हैं, which is commendable. ये सब ट्रेनिंग पैकेजेस है ना. अगर मैं CA के आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की बात करूँ तो उसमें एक CA आर्टिकल का ट्रेनिंग पैकेज 1500 से 2000 होता है. आई थिंक दिव्या इज देयर इन द क्लास. दिव्या, CA आर्टिकलशिप का क्या पैकेज होता है उदयपुर में? यस मैम, बुक्स में तो होता है 1500 से 2000. बुक्स में होता है, और एक्चुअल में कितना होता है? 0 मैम. 0 होता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात, करेक्ट, यू हैव टू पे, हम अगर बात करें ACCA के पैकेज की, इसके मल्टीपल रीजंस है. जैसे ही कोविड आया उसके बाद सारा वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है UK, US, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को कि मेरे लिए मेरे टैक्स रिटर्न्स जो भर रहा है या मेरे अकाउंट्स जो बना रहा है वो बंदा इंडिया में बैठा है कि UK, US में बैठा है, क्योंकि वैसे भी हम उससे मिल तो सकते नहीं है. बहुत सारे जनों को रिमूव किया गया कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, जिस कारण से आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा बूस्ट आ गया है. तो इंडिया में इतनी सारी आउटसोर्सिंग फर्म्स खुल गई हैं जो इंटरनेशनल टैक्सेशन और उसके अलावा इंटरनेशनल अकाउंट्स में प्रैक्टिस करें, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं. और क्योंकि वो लोग इसमें प्रैक्टिस करें तो उनको अब प्रोफेशनल्स चाहिए जो ये काम कर सके. एंड who is better than ACCA for this, क्योंकि बाकी प्रोफेशनल डिग्री एक्सपर्ट्स का इसमें नॉलेज नहीं है. अब अगर मेरे को US में बैठा हुआ एक क्लाइंट मिल गया जिसके में रिमोट ऑनलाइन, क्योंकि अब सब ऑनलाइन है, सारी हमारी गवर्नमेंट की साइट्स भी ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली UK, US ये सारी कंट्रीज हमसे ज्यादा एडवांस है. तो अगर मुझे US में बैठा हुआ एक क्लाइंट मिल गया जिसके मैं रिटर्न्स यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे वेबसाइट पे डाल रही हूँ ऑनलाइन, और वो मुझे डॉलर्स में पेमेंट कर रहा है, या मुझे UK का क्लाइंट पाउंड्स में पेमेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, वहां का क्लाइंट मुझे पेमेंट कर रहा है, और मेरा आर्टिकल है जो ये सारे रिटर्न्स भर रहा है, तो अगर मुझे सामने से 5 लाख का पेमेंट आ रहा है तो क्या मैं मेरा आर्टिकल्स के साथ 20-25 हजार महीना भी नहीं शेयर कर सकती? करूंगी ऑब्वियसली. मैं नहीं चाहूंगी आर्टिकल कहीं जाए, क्योंकि इसके कारण तो मेरा काम चल रहा है, राइट? CA के केस में आपका नहीं होता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं जस्टिफाई तो करूंगी उनको. हम लोग क्या रिटर्न्स भरे, हम लोग टैक्स रिटर्न्स भरे, इतनी बार्गेन चल रही टैक्स मार्केट में, 500 में रिटर्न भरवा रहे हैं, GST रिटर्न 500-1500 में भर रहे हैं. अब मुझे आगे से अगर 1500-500 आ रहा है तो मैं अपने आर्टिकल को कैसे 20,000 दे दूं, राइट? सो दैट इज वन प्राइम रीजन बिहाइंड दैट. ACCA की बात करूं तो काफी जने इधर सेशन में हैं, वो ऑलरेडी ACCA में एनरोल्ड हैं, तो दे हैव गुड अमाउंट ऑफ आइडिया. सबसे बड़ा बेनिफिट ACCA का, जैसे IRM कोर्स का बेनिफिट है कि सारी इंटरनेशनल डिग्रीज में आप एक एक पेपर करके दे सकते हो. हम आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमको चाहिए कि आप सब्जेक्ट की डेप्थ में जाओ. तो आप भले एक पेपर पहले दे दो, थोड़े समय बाद दूसरा पेपर दे दो. आप सोचो बोर्ड में ऐसा होता कि आप एक पेपर अभी दे दो, फिर 3 महीने बाद दूसरा पेपर, फिर 4 महीने बाद दूसरा पेपर, तो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट कितने वंडरफुल आते, क्योंकि आपको मल्टीपल पेपर मैनेज करने का वो स्ट्रेस नहीं होता, राइट? तो फर्स्ट लेवल जैसे कोई स्टूडेंट कंप्लीट करता है उसको मिल जाता है डिप्लोमा. सेकेंड लेवल कंप्लीट, फर्स्ट लेवल में 3 पेपर्स होते हैं,
और एक एथिक्स मॉड्यूल होता है, बस आपको वो करना होता है। सेकेंड लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाता है एडवांस डिप्लोमा। तो फर्स्ट लेवल में 3 पेपर्स अपन ने किए, अगले लेवल के अपन ने 6 पेपर्स किए और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप सबमिट करते हो इसके साथ। डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के अलावा आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। जैसे मैंने कहा कि इसका डिटेल काउंसलिंग सेशन 13 में मैं खाली एक छोटी सी ब्रीफ दे रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप लास्ट लेवल भी कर लेते हो तो फिर आपके पास आ जाता है ACCA का सर्टिफिकेट। द बेस्ट पार्ट अबाउट ACCA इज अगर आप बीच में से भी एग्जिट करते हो, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है। लाइक द P लेवल स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कुछ P लेवल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ यार पहले SBR का एग्जाम दे दो। क्यों पहले SBR का एग्जाम दे दो? क्योंकि अगर आप कल को SBR के एग्जाम के बाद, एक पेपर है, एक एग्जाम के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे नहीं करना ACCA, तो आप IFRS डिप्लोमा लेकर वॉकआउट कर सकते हो। तो मतलब आपका कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाता है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम देते हो, CS फाउंडेशन, CA फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन पेपर दिया और उसके बाद अब आगे आप नहीं पढ़ पा रहे हो किसी कारण से, तो आप अपने CV में नहीं लिख सकते हो कि मैंने CA फाउंडेशन किया है, मैंने CS फाउंडेशन किया है। बट ACCA में लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद आप लिख सकते हो मैंने डिप्लोमा किया, क्योंकि बाकायदा आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आप सेकेंड लेवल कंप्लीट करते हो तो आप लिख सकते हो कि मैंने एडवांस डिप्लोमा किया है। अगर आप सेकंड लेवल के साथ एक प्रोजेक्ट थीसिस सबमिट करते हो, कोई एग्जाम नहीं देना है, खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो सबमिट करनी है, तो आपको बकायदा सर्टिफिकेट मिलती है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। अब सोचो कोई एम्प्लॉय तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आता है, बोलता है मैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो थिंक अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही इज गोइंग टू गेट, राइट। तो बस वही प्रोफेशनल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। प्लस मैं जनरली एडवाइस करती हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारा बजट है, काफी बच्चों को लगता है हम बाहर जाके ग्रेजुएशन करेंगे, अभी तो कोई बाहर का मतलब भी नहीं है। अभी तो तुम मुंबई, दिल्ली, पुणे किधर की भी यूनिवर्सिटी से अपने आप को रजिस्टर कराओगे, ग्रेजुएशन ऑनलाइन ही होना है और ऑनलाइन ग्रेजुएशन की वो वैल्यू नहीं होगी जो DU यूनिवर्सिटी से लाइव जाके ग्रेजुएशन करने की वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पे आप हॉस्टल में रहते हो पूरा दिन और पूरा दिन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग स्टाफ आता रहता है, आपको कुछ ना कुछ ट्रेन करता रहता है, पर ये अब मुमकिन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी देयर, why don't we keep aside funds for लंदन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स? अगर करना ही है, डिग्री लेना ही है, तो थोड़े फंड्स वहां पे बचा लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ACCA के सारे पेपर्स कंप्लीट करने और एक लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। बाहर जाने की इच्छा है तो जाओ फिर लंदन जाके 9 महीने रहो, वहां पे आप थीसिस कंप्लीट करो अपनी। कुछ एग्जाम नहीं है, खाली थीसिस जमा करनी है, जो भी कोई PhD जैसी थीसिस नहीं होगी, 9000 वर्ड्स की थीसिस है। लर्न अंडर अ ट्रेनर और फिर उसके बाद आप लंदन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स ले लो। लंदन यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो उसके मास्टर्स लेकर वैसे भी आपका खुद का जो ऑरा है वो अलग ही हो जाएगा। इकलौता ऐसा इंटरनेशनल डिग्री है, इंडियन जो लॉ है उसमें स्टेटेड है कि अगर आप लंदन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स होल्ड कर रखे हो तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जबकि इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे प्रेजेंटेशन खाली इंडियन इनकम टैक्स में एक्सपर्ट जो नहीं दे सकते, पर ये एक एक्सेप्शन है। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल दिस पर्टिकुलर थिंग हैज, राइट। अगेन अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की 3rd रैंक प्रोफेशनल बॉडी है इन टर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट। हमारी इंडियन बॉडी आती है 8th वर्ल्ड रैंक पे, राइट। सो दैट द बेसिक डिफरेंस। The best part about it is bits and pieces. Of course, हिमांशु, लंदन यूनिवर्सिटी का मास्टर्स आपके पैकेजेस अफेक्ट करेगा। अभी मैं अगर बात करूं 4-5 साल पहले की बात है, जोबोंग का जो हेड था, इंडिया हेड था, he is an Indian and he's just done his masters from London University, nothing else। 1 साल का, वो भी जो 2 साल का मास्टर्स था वो भी नहीं किया, 1 साल का मास्टर्स करके लंदन यूनिवर्सिटी से, और बस वही क्वालिफिकेशन थी। जोबोंग के इंडिया हेड बन के बैठे हुए थे, राइट। ऑफ कोर्स ही हैड अ कपल ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस, बट दैट्स इट। तो यहाँ पर बहुत फर्क पड़ जाता है आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी पर, राइट। दिस इज अ ब्रीफ इनसाइट अबाउट PSC एजुकेशन। जनरली काफी जने पूछते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, व्हाई कांट वी गो इन फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग पार्टनर एंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं कहती हूँ IRM का भी लर्निंग लाइसेंस लेने के पीछे हमारा यही लॉजिक था। सो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट इजी टू बिकम अ लर्निंग पार्टनर। वी हैव टू कंप्लीट लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। हम लोग को कुछ मिनिमम रिजल्ट लाना होता है, हम लोग को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना होता है, तब जाके वो लर्निंग पार्टनर का जो टाइटल है वो हमारे पास आता है। And the reason behind this is
एज लर्निंग पार्टनर्स वी मेक श्योर कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आओ हमारी क्लास में पढ़ो और चले जाओ. योर एंटायर पर्सनालिटी ग्रूमिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर सैटरडे को हम स्किल सेशंस करते हैं. कितनी बार मुझे पता है बच्चों को जबरदस्ती फोन करके बोलते हैं नहीं आपको अटेंड करना है, राइट? Because we want you to, you know, turn out into a separate personality, grow into a separate personality, into better personality, जिसको आसानी से job placements मिले, right? So these are some of the achievements of PFC and these are some of the achievers. I usually say, generally say कि PFC is not institute which is achieving something because of the tutors. हम लोग का टीम वर्क है ना? तो यहाँ पे ट्यूटर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, हमारी एडमिन टीम भी उतनी इंपॉर्टेंट है और उतनी इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स है. क्योंकि हम कितना भी पढ़ा ले पर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर. सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दीज अचीवर्स हु हैव डन इमेंसली वेल in the previous years, and I hope that you join in the team, learn from your seniors and grow like this. Okay, so as I said that today we'll be opening the registrations for IRM. तो अगर आप IRM को के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो, since we are running short of time and we had decided to end up the session by 12, तो अगर आप IRM के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो, ERM is the name of the course, IRM is the name of the body. If you want to register, you can contact us at 90010101999. As I said, the scholarship is for the first 20 registration. If you have any queries, because obviously आप एक career choice कर रहे हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक PFC education से आपको एक document भी circulate हुआ है comment section में, that is the registration form. If you wish to register for this, ये registration form है. अगर कोई queries नहीं है और आपको बोल रहे हो मेरे को तो directly register करना है, so that's the registration form. Of course that's the career choice. तो हमको ये समझना है कि मेरा career का decision है तो मुझे सोच समझ के लेना है. Queries है, कोई problem नहीं है, contact me personally, get all your queries sorted before you enter the field. क्योंकि आप enter करने के बाद आपके दिमाग में सवाल घूम रहे होंगे, that's not good. So even we want to maintain the license and for that we want to maintain the results. और results तभी आएंगे जब आप focused होगे, जब आप clear होगे कि आपको क्या select करना है, क्या choose करना है. Let me tell you, ये दोनों डिग्रीज का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आए, एग्जाम्स अनाउंस नहीं हुए, तो इनके लिए फॉर ACCA यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव योर 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट एट ऑल. ACCA की तो पढ़ाई आप चालू कर सकते हो. 15th में से ACCA के बैचेस चालू हो रहे हैं. आपको कोई रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा एग्जाम देना चालू कर सकते हो. फॉर IRM यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर ट्रेनिंग पार्ट. आपकी ट्रेनिंग चालू हो सकती है और आपका रिजल्ट आने के बाद अपना एग्जाम दे सकते हो. तो हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे अगस्त की. अगर सपोज अगस्त तक आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द बैकअप लेक्चर्स और आप नवंबर एग्जाम के लिए जा सकते हो, है ना? तो आपको 3 महीने की जगह 6 महीने का स्टडी टाइम मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑल द मोर गुड, राइट? सो क्लासेस का कोई इशू नहीं है, वो आपका कोर्स लेवल फीस है, वो आपका चलता रहेगा उसमें, ठीक है? So any queries, any questions you want me to answer before I end up the session? हिमांशु ने बोला है लंदन यूनिवर्सिटी के मास्टर पैकेज को अफेक्ट करेंगे. बिल्कुल अफेक्ट करेंगे आपको. देखो हिमांशु, जितनी डिग्रीज लोगे उतना अच्छा है. दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू स्टडी. दिस इज द ओनली टाइम टू स्टडी, क्योंकि हम बाद में 5 साल 6 साल बाद जब सेटल हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे तब हम पढ़ लें, तो तब नहीं होती पढ़ाई. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जितनी पढ़ाई इस समय पर होनी है हो जाती है. लेवल 1 की पासिंग रेट तो वैभव बहुत बढ़िया है. लेवल 1 की पासिंग रेट ऑलमोस्ट 80% है ना? लेवल 2 में थोड़ी सी मेहनत लगेगी. लेवल 2 में 40 to 60% पास रेट है. आफ्टर ACCA सर्टिफिकेट मिलेगी. नहीं लक्ष्य, तो ACCA में 2 चीजें होती है. जब आपके ACCA के सारे पेपर्स खत्म हो जाते हैं आपको ACCA अफिलिएट बुलाया जाता है, और जब आपके पेपर्स खत्म होने के साथ साथ आपका 3 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है, तो आपको ACCA मेंबर बुलाया जाता है. तो ACCA अफिलिएट जो होता है वो जा सकता है मास्टर्स डिग्री के लिए. आपको मेंबरशिप का वेट करने की जरूरत नहीं है. तो मास्टर्स डिग्री का मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है. आप ऐसा कर सकते हो कि अपने ACCA के सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने चले जाओ, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग चालू करो. आपको तब तक अपनी पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, वो भी कर सकते हो. ACCA को अपन एट एन एवरेज 1.5 साल में भी खत्म कर सकते हैं, 3 साल में भी खत्म कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. कुछ स्टूडेंट्स ने 1.5 साल में भी किया, कुछ स्टूडेंट्स ने 3 साल में भी किया, पर 3 साल से ऊपर नहीं जाता है जनरली, जाना नहीं चाहिए. एक लेवल में कितने सब्जेक्ट है सुधांशु? IRM में एक लेवल में इट्स जस्ट 1 पेपर. इट्स लेवल 1, इट्स पेपर 1.
ठीक है, तो उसी पेपर के सब पार्ट्स हैं, कितनी कितनी तरह की रिस्क है. सो आई विल नॉट कॉल देम सब्जेक्ट्स, हम रादर उसको चैप्टर्स की तरह रेफर करेंगे. सो काइंड ऑफ चैप्टर है ना. ये 3 पेपर्स के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल है वैभव. हमने काफी जनों को जो प्लेस कराया है उनको 3-4 पेपर स्किल लेवल के 2-3 पेपर्स के बाद ही प्लेस कराया है. नहीं निष्ठा, फीस फर्स्ट लेवल की 65 है. अगर आप अभी एनरोल करोगे तो 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 55 हो जाएगी. इट्स नॉट 65 प्लस 55, इट्स 65 और 55, राइट. प्राची, एग्जाम पैटर्न इज मोर ऑफ OMR पैटर्न जैसा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है. एंड यस, ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है. सो बाकी डिटेल्स आपके जब सेशंस चालू होंगे. सेकेंड लेवल इज अराउंड 2 lakhs. नहीं, सेकेंड लेवल पे प्राची थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है. सो यू हैव टू हैव, इट इज गोना बी अ ब्लेंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेवल 2 पे. लेवल 1 इज ऑब्जेक्टिव लाइक द नॉलेज लेवल पेपर्स, राइट. So guys, as I said that me myself being a multiple degree holder, and मैंने मेरे आसपास भी मेरे काफी friends देखे जिन्होंने Am I audible now? Patience, guys. Audible? Yes. So, yes ma'am. हाँ, ट्रेनिंग सेशन मीना, इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग सेशंस है 80% आपका IRM ट्यूटर्स लेते हैं, 20% आई विल बी टेकिंग. सो दिस इज हाउ द कोर्स हैज बीन डिवाइडेड. इनिशियल बैचेस के लिए 80% and 20% है. So yes, this is how the training is going to be, but the training sessions are being taken by IRM team itself, जो directly IRM tutors है, जो faculties है IRM board की. Yes, चिरंजय, बिल्कुल. आप लेवल 1 लेवल 2 के बाद ही आपको जॉब स्टार्ट करना पड़ेगा. एज आई सेड, इट इज कंपल्सरी फॉर ERM कि आपको लेवल 1 लेवल 2 के बाद जॉब स्टार्ट करना ही है, बिकॉज जब तक आप जॉब स्टार्ट नहीं करोगे आपको लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, राइट. और ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन रहेगी. यस पंकज, द ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. मैम, फॉरेन फैकल्टीज विल टीच और इंडियन फैकल्टी? इंडियन फैकल्टीज, इंडियन IRM. जो IRM मैंने कहा हेड ऑफिस इसका मुंबई का है, मुंबई में है इंडियन हेड ऑफिस, तो वहां पे IRM ट्रेन फैकल्टीज हैं जो पेपर सेटिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व हैं. सो दे विल बी टीचिंग. So that's going to be all the way good. Yes चिरंजय, आप बिल्कुल इसको ACCA के साथ मैनेज कर सकते हो. इसलिए मैंने आपको ACCA का टाइम जोन बताया कि देखो ACCA का टाइम क्या टाइम पे हो रहा है. एग्जाम्स उसके मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर हो रहे हैं. IRM के अलग टाइम पे हो रहे हैं. प्लस IRM में आपको सिर्फ 1 साल देना है, 1 साल के बाद आप फ्री हो, है ना. और ACCA आपको 2-3 साल डेडिकेट करना है, तो IRM साइड बाय साइड कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, IRM के खुद के प्लेसमेंट सेल है और ACCA के खुद के प्लेसमेंट सेल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप दोनों करते हो मेहुल, तो आपको IRM और ACCA दोनों के प्लेसमेंट सेल्स में आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके साथ जो इंटरव्यू में साथ में हैं उनके पास सिर्फ IRM है या सिर्फ ACCA है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा उस केस में. इट्स जस्ट 1 पेपर प्राची. IRM ERM के कोर्स में लेवल 1 में सिर्फ एक ही पेपर है जो आपको देना है. ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है खुशी इसकी 10th जून से. 10 जून से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है. हाँ, 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग होगी 10 जून से, और उसके बाद अगस्त में आपको एग्जाम देना, ठीक है. और इसको आप टरका नहीं सकते हो ACCA एग्जाम्स की तरफ, फिर आपको अगस्त में देना ही देना है, ठीक है. सो अगस्त में एग्जाम देकर आप फ्री हो जाओगे और फिर सितंबर अटेम्प्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो ACCA के. ERM में लेवल 1 और लेवल 2 करने के बाद जॉब प्लेसमेंट है. लेवल 1 के बाद प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं होता है ना,
तो आपने लेवल 1 लेवल 2 करना है। 1 साल की तो ट्रेनिंग लोगे, 6 महीने में क्या डेवलप हो जाओगे जो तुम्हें जॉब प्लेस करवा देंगे। तो इट इज लेवल 1 एंड लेवल 2। ईआरएम में लेवल 1 लेवल 2 के बाद जॉब प्लेसमेंट होगी। एसीसीए में लेवल 1 के बाद जब आप स्किल लेवल पे आते हो, 1-2 पेपर क्लियर करते हो, तभी आपका प्लेसमेंट कैंपस ओपन हो जाता है। तो एक ही बात हो गई, मतलब फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसीसीए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईआरएम, आप एक ही समय पर एलिजिबल हो जाओगे टू गेट द जॉब्स, राइट। तो फिर आप ऐसा जॉब कर सकते हो जो दोनों की पीआर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप फाइनेंशियल रिस्क में जाते हो तो आप दोनों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर लेते हो, क्योंकि एसीसीए के हिसाब से आपने फाइनेंस का एक्सपीरियंस ले लिया और ईआरएम के हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले लिया। निष्ठा, इट्स थ्योरी मोर ऑफ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स थोड़ी फिगर्स हम पढ़ेंगे इसमें। रिस्क को हम नंबर्स में रिड्यूस करते हैं, हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी वो है जिसको नंबर्स में नहीं रिड्यूस कर सकते, और रिस्क को नंबर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ थ्योरी, बट हाँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, बट ज्यादा थ्योरी है। हाँ दिव्या, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम, हाउ कैन वी सी द कोर्स कंटेंट ऑफ लेवल 1? बिल्कुल, मैं आपको कोर्स कंटेंट, जितनी जनों को कोर्स की डिटेल चाहिए, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, डीएम मी पर्सनली, मैं आपको उसका कोर्स इंडेक्स भेज देती हूँ, सो दैट यू कैन गो थ्रू द कोर्स डिटेल। ओके मैम, ओके डन। तो जिन को ईआरएम कोर्स का डिटेल्स चाहिए, मुझे जस्ट व्हाट्सएप मी हेलो बोल दो, और बोल दो आई नीड द कोर्स कंटेंट, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू, डोंट वरी। ठीक है, आई हैव गिवन यू द नंबर, जो टीम है उनका समझेगा। आयुषी नहीं समझ में आया तो मैं हूँ, बिकॉज अगेन एज अ लर्निंग पार्टनर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लिए तो फर्स्ट रिजल्ट होगा अगस्त बैच का। सो अगेन मैं वापस वही कह रही हूँ कि लर्निंग पार्टनर के साथ एसोसिएट होने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपसे ज्यादा टेंशन हमको होती है रिजल्ट्स की, और ये मेरे ख्याल से आप हर एग्जाम्स में देखते होगे, जब आपके पीछे टीम पड़ जाती है कि मॉक एग्जाम नहीं दिया आपने, मॉक टेस्ट नहीं दिया, आप आ नहीं रहे हो क्लास में, वो इसी के लिए होता है क्योंकि आपका रिजल्ट आपसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं होते तो हमारे लाइसेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। सो वी हैव टू मेंटेन द पास रेट। तो अगर कहीं उसकी आप स्ट्रेस मत लो, अगर कहीं ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या है, या यू आर required to give your feedback regularly, तो we jump into the picture then, फिर हम बीच में आ जाएंगे और हम पढ़ा लेंगे, आप उसकी टेंशन मत करो। यस बिल्कुल वैभव, ईआरएम का ट्रेनर्स वही हैं जो खुद ईआरएम एक्सपर्ट से प्रोफेशनल्स हैं, राइट। हाँ बिल्कुल वही होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, या तो वो खुद ईआरएम प्रोफेशनल्स होते हैं या वो ट्रेंड ईआरएम ट्यूटर्स होते हैं। तो दो चीजें होती है, लाइक वी हैव ट्रेंड एसीसीए ट्यूटर्स व्हिच इज मच हायर देन एसीसीए स्टूडेंट। देखो, अगर कोई एसीसीए कंप्लीट किया हुआ है आप में से, है ना, और आप पढ़ा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट पे, तो उसने खाली एसीसीए कंप्लीट किया, उसे ये थोड़ी पता है कि पढ़ाना कैसे है। हमको पता है पढ़ना अलग चीज होती है और पढ़ाना अलग चीज होती है। तो इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी ट्यूटर्स, इवन एट पीएफसी द ट्यूटर्स वी हैव आर एसीसीए ट्रेन्ड ट्यूटर्स, राइट। ट्रेन्ड ट्यूटर्स इज मच हायर देन एसीसीए इटसेल्फ, क्योंकि एसीसीए का जो बच्चा है उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने एग्जाम कैसे क्लियर किया, पर मुझे दूसरों को कैसे पढ़ाना है, उनको क्या कॉन्सेप्ट समझाना है और किस तरीके से उनको पास कराना है, ये वाली एक अलग ही आर्ट है और इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, भले वो एसीसीए हो भले वो ईआरएम हो। तो खाली ट्रेन ट्यूटर्स ही आपको पढ़ा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अ लाइसेंस पार्टनर। ऑफ कोर्स कोचिंग सेंटर है तो वहां पे कोई भी पढ़ा सकता है, उधर उनको फर्क नहीं पड़ा है, उधर आपके हर 2 दिन में टीचर भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगेन एज आई सेड दैट मोर देन योर हेडेक इट्स आवर हेडेक कि आप क्लियर होने चाहिए, बिकॉज इट्स गोना बी द फर्स्ट बैच एज अ लर्निंग पार्टनर। सो अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, we'll be taking your regular feedbacks. If there is anything, any issue you have with the tutor, we'll make sure that we jump into the picture and we train you. Don't worry about that, है ना। So guys, I think that should be all, and yes, congratulations to all of us. It calls for a big celebration. I am really missing all the celebration. I was just going through some videos. Last year we had iftari party, we had the Navratri parties, garba night, we had everything. All the celebrations were together. For every small thing we used to gather together, have that cake cutting celebrations. So I am hoping and I'm praying कि वो time जल्दी आ जाए and I get to see all your beautiful and wonderful faces, charming faces very soon. But then till then we need to be like very positive and very happy about the things which are going on now, because we all are healthy, happy and fine, and God's grace everything is going good. So chale, let's make the most of this time.
लॉकडाउन टाइम में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डिप्रेस होके सोचे कि पता नहीं दुनिया क्या होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, या ये सोचे कि अगर दुनिया पूरी रुक गई है तो मैंने क्रॉल भी किया तो भी मैं दुनिया से आगे बढ़ जाऊंगी, राइट? सो दैट्स द वे यू लुक एट थिंग्स. तो लेट्स जस्ट मैम मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. मैम 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 हाँ दिव्य, मैम मैम इसमें पासिंग मार्क्स कितना रिक्वायर्ड होता है? वही 50%. 50% ना? सारी Okay. इंटरनेशनल डिग्रीज में वही रहेगा, है ना? ओके But then again, as I In said, both pass level rate, 1 and level 2. yeah, both level 1, level 2, है ना? एक ही पेपर है, एक पेपर में अगर एक समय पर एक ही पेपर दे रहे होंगे मेहुल, तो एक समय पर एक पेपर में 50 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील. Yes. यस वैभव, आज लेक्चर है एफआर का भी और पीएम का भी. सो पीएम स्टूडेंट्स, एफआर स्टूडेंट्स, वी हैव द लेक्चर टुडे. विल जस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाइम शॉर्टली. So guys, thank you so much for being such wonderful audience and listening to me patiently. I hope कि आज के सेशन ने कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया हो, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी हो कि किस तरीके से आपको अपना करियर का डिसीजन लेना है. अगर आपको किसी और चीज में भी कंफ्यूजन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है पर मैं कंफ्यूज हूँ अपने करियर पाथ को लेकर, जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई एम नॉट अमंग्स द टीचर कि अगर आपने मेरे पास एनरोल करा है तो आई टॉक टू यू, सो नथिंग लाइक दैट. सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. हियर आर माय कॉन्टैक्ट नंबर्स on your screen right now. आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो. यू कैन डिस्कस द करियर पाथ. एंड समटाइम्स क्या होता है, हम ही कंफ्यूज होते हैं, मुझे ही नहीं पता मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे ही नहीं पता कि मेरे को कहाँ जाना है. बहुत नॉर्मल है. आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, सबको +2 में प्रॉब्लम आया है, ठीक है? नोबडी इज एनीवे डिफरेंट फ्रॉम यू. सो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस Thank you, टाइम. ma'am. Okay, bye, thank you so much.